वह एक मशहूर पर्यटन स्थल पर पहुंचा, लेकिन उसका ध्यान नज़ारे देखने में नहीं था। कॉफी फेंकने का बहाना बनाकर उसने सार्वजनिक कूड़ेदान से एक बिल्कुल नया मोबाइल निकाल लिया। उसी मोबाइल से उसने एक फ़ोन कॉल किया। तुम दोनों बॉक्स में घुस गए, लेकिन सामान बाहर नहीं गया। कमी का पता चल गया है। मुझे तुरंत निकलना होगा। क्या मैंने तुम्हें सामान दे दिया था? तुम्हारा ट्रैवल वाला वादा? मुझे और मेरी पत्नी को स्थायी निवास चाहिए। मेरी बेटी को यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। एक फ़ोन कॉल के लिए भी $5 मिलियन? क्या हम ऐसे ही काम करते हैं? हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आदमी की व्यवस्था करता हूँ। कॉल खत्म करने के बाद उसने तुरंत सिम कार्ड निकालकर फ़ोन को अलग अलग जगह फेंक दिया। कुछ समय पहले हमारे देश में एक लीक का मामला सामने आया। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने उस विदेशी जासूस की पहचान कर ली थी जो गोपनीय जानकारी लेकर भागने वाला था, लेकिन जब भी उसे पकड़ने की कोशिश की जाती, वह हमेशा एक कदम आगे निकल जाता। बड़ी मुश्किल से उसका पीछा किया गया, तभी अंधेरे में छिपे एक हत्यारे ने धनुष बाण से हमला कर दिया। इसी बीच विदेशी जासूस के पास मौजूद गोपनीय वस्तु अचानक जलने लगी। अंत में उस हत्यारे को हमारी तरफ से नियंत्रित ड्रोन ने इमारत से गिरा दिया। गवाह और सबूत दोनों ही खत्म हो गए, मानो कोई अदृश्य ताकत जानबूझकर सारे सुराग मिटा रही हो। हालांकि उस गोपनीय वस्तु का थोड़ा हिस्सा बच गया था। धातु के बॉक्स के अवशेषों की जांच रिपोर्ट आ गई। यह हमारे देश द्वारा विकसित नवीनतम फाइटर जेट की स्टील्थ कोटिंग थी। अगर यह तकनीक लीक हो जाती तो हमारे नए फाइटर जेट कहीं भी छिप नहीं पाएंगे। नई पीढ़ी के फाइटर जेट की स्टील्थ तकनीक सीधे हवाई वर्चस्व को प्रभावित करती है। यह देश की अत्यंत गोपनीय वैज्ञानिक तकनीक है और इस मामले की गंभीरता कल्पना से कहीं ज्यादा है। गद्दार और विदेशी जासूसी संगठन को तुरंत पकड़ना बेहद जरूरी है। तभी एक और डरावनी खबर सामने आती है। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के अंदर ही कोई विदेशी संगठन से मिला हुआ है। खुफिया जानकारी कहती है कि हमारे अंदर ही समस्या है। इससे यह भी समझ आता है कि हर बार गिरफ्तारी की योजना क्यों विफल हो रही थी। लगता है कोई अंदर का आदमी जानकारी लीक कर रहा है। अब हमें केस की जांच के साथ साथ अपने ही लोगों की जांच भी करनी होगी। शक एक महिला अधिकारी पर जाता है जिसने ड्रोन के जरिए उस हत्यारे को खत्म किया था। साथ ही 2 डिप्टी लीडर्स यानदी और हुआंगकाई पर भी शक है जो पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। अगर टीम में कोई गद्दार है तो मैं खुद उसे पकड़ना चाहता हूँ। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, शक 2 डिप्टी लीडर्स के बीच सिमट जाता है और दोनों के पास कुछ सवालों के जवाब नहीं है। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तो अब उन्हें सिर्फ हम दोनों पर ही शक है। खुद को बेगुनाह साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, असली गद्दार को पकड़ना। लीक केस की जांच बेहद जरूरी हो जाती है। कभी साथ लड़ने वाले दोस्त अब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। वे अब साथी नहीं, बल्कि एक दूसरे पर नजर रखने वाले बन जाते हैं।